अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट नंबर 7 के साथ मैं दानियाल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और पार्ट नंबर 6 में हमने इलेक्ट्रिक करंट पर जो है अपनी टॉपिक को क्लोज़ किया था, तो इलेक्ट्रिक करंट से ही हम स्टार्ट करेंगे। और आज के टॉपिक में सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को हम डिटेल में समझेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, और उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हमें एक बात कंफर्म्ड हो जाए कि इलेक्ट्रिक करंट को हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की लास्ट टाइम मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, बहुत आसान अल्फाज में यहाँ भी बताने लगा हूँ। तो इफ़ द टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर मेट। अच्छा, टू रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसको इंशाल्लाह हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है वो जो स्टार्ट हो रही है अ फ्लो ऑफ चार्ज यूजिंग द वर्ड करंट इन द कॉन्टेक्स्ट टू सिंपली यूज इट टू से डैट समथिंग इज़ हैपनिंग इन द वायर्स। जब भी हम बात करते हैं किसकी, जब भी हम बात करते हैं करंट की, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर लाजमी क्या है कि वहाँ पर वायर में कुछ ना कुछ हो रहा है, समथिंग इज़ हैपनिंग इन द वायर्स। अब वायर में क्या हो रहा है, वायर में एक्चुअली चार्ज मूव कर रहा है। तो जब वायर में चार्ज मूव कर रहा है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, करंट मौजूद है। तो सिंपली इज़ डैट करंट इज़ नथिंग बट आ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब वो वायर भी हो सकता है, वो कोई भी मेटल हो सकता है, अगर उसमें उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चार्ज मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर करंट मौजूद है। तो करंट एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको आप मेजर भी कर सकते हैं और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमेरिकली वहाँ लिख भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो क्योंकि एक कहता है फिजिकल क्वांटिटी है, तो करंट जो है वो एक्चुअली क्या है, रेट एट विच चार्ज फ्लोज पास्ट अ पॉइंट ऑन अ सर्किट। तो फिजिकल क्वांटिटी की वजह से करंट एक्चुअली एक रेट है। जब भी बात आ जाती है रेट की तो इसका मतलब होता है हर गुजरते वक्त के साथ डिवाइडेड बाय टी। तो हर गुजरते वक्त के साथ कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, इस चीज़ को हम कहते हैं कि यहाँ पर कितना करंट मौजूद है। इसको हम बहुत आसानी से आगे जाके समझेंगे और मज़ीद। तो अभी जो मैंने आपको समझाया वो ये समझाया कि करंट की आसान अल्फाज में क्या डेफिनेशन है कि करंट को हम जब यूज़ करते हैं कि जब वायर में या किसी भी मेटल में या किसी भी कंडक्टर में समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ ना कुछ हो रहा है, और वो कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, वहाँ पर चार्ज मूव कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर करंट मौजूद है। जो फार्मूला और यूनिट है करंट का वो किस तरह से है कि मैंने आपको बताया करंट का मतलब है हर गुजरते वक्त के साथ यानी कि डिवाइडेड बाय टी कितना चार्ज मूव कर रहा है, यानी कि न्यूमिनेटर में आ जाएगा क्यू। क्यू से मुराद यहाँ पर चार्ज है। चार्ज क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। टी से मुराद यहाँ टाइम है और आई से हम हमेशा करंट को डिनोट करते हैं। तो जब भी हमें करंट नापना है, कहीं पर करंट मेजर करना है, तो हम ये देखते हैं कि उस जगह में उस पर्टिकुलर पॉइंट के दरमियान कितना चार्ज हर गुजरते वक्त के साथ गुजर रहा है, तो हमें वहाँ का करंट मालूम हो जाएगा। तो जो करंट का यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, जो कि स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट है। एम्पियर जो है वो ऑफनली शॉर्ट हैंड में उसको हम AMP भी लिखते हैं और कभी कभार सिर्फ A भी लिखकर काम चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें 1 एम्पियर करंट की, अब तो आपको समझ में आ गया कि करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है। अगर आपके पास सिर्फ 1 एम्पियर करंट है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हर सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज पास हो रहा है। अब ये 1 कूलम क्या चीज़ है, 6.24 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं जनाब 1 कूलम। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड में पास हो रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन से, उस वायर से, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कितना करंट मौजूद है, 1 एम्पियर। देखिए बहुत आसान अल्फाज में आपको दोबारा समझा रहा हूँ। करंट एक कंडीशन, एक हालत का नाम है, एक हैपनिंग, एक फिनोमेना का नाम है। और वो फिनोमेना या फिर वो हालत क्या है कि किसी जगह पर किसी वायर में चार्ज फ्लो कर रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। अब अगर चार्ज क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन से मुराद नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है। तो अगर किसी वायर में हर गुजरते सेकंड के साथ 6.24 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर 1 कूलम चार्ज मौजूद है। यानी कि इस पूरे को हमने मिलाकर 1 कूलम कर दिया, ठीक है ना, यानी कि इतना होगा तो 1 कूलम कहलाएगा।
अगर 1 कूलम चार्ज यानी कि इतना चार्ज हर गुज़रते सेकंड के साथ गुज़र रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर जगह में 1 एम्पेयर का करंट मौजूद होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात आसानी से समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपके मसले को हल करूँगा, आपकी क्यूरी को हल करूँगा बहुत जल्द। आगे बढ़ते हैं, फार्मूला एंड यूनिट ऑफ कूलम। अब कूलम क्या चीज़ है, तो कूलम का आप नॉर्मल कर लें, सिंपल इज़ डैट। कूलम क्या है, यहाँ पर कूलम मौजूद है, सेकंड कूलम के साथ डिवाइड हो रहा है, एम्पेयर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल इज़ डैट यहाँ पर ये आ गया एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको एक वायर दिया गया है, ठीक है ना, इसको बहुत ज़्यादा जूम करके दिखाया गया है और ये कहा गया है कि इसके अंदर 20 कूलम ऑफ चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, और तकरीबन 40 सेकंड में, ठीक है, यानी कि टाइम भी दे दिया है 40 सेकंड और चार्ज दे दिया है 20 कूलम। अब आपने क्या करना है, आपने करंट मालूम करना है। तो करंट का सिंपल फार्मूला क्या है, चार्ज को डिवाइड करवा दीजिए टाइम से, Q डिवाइडेड बाई T। तो सेम यही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। तो चार्ज कितना दिया हुआ है 20 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है 40 सेकंड, तो 0.5 आपका कूलम पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके क्या 0.5 आप इसको एम्पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कूलम पर सेकंड को आप शॉर्ट फॉर्म में यानी कि उसको इस कूलम पर सेकंड को आप एम्पेयर का नाम दे सकते हैं, क्योंकि करंट को हम मीट्रिक सिस्टम में एम्पेयर के नाम से एम्पेयर की यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम यही चीज़ है। और यहाँ पर इस बार चार्ज जो है वो 2 कूलम दिया हुआ है और टाइम जो है वो 0.5 सेकंड दिया हुआ है। इसको आपने खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में लिखना है और मुझे बताना है कि आपका क्या आंसर आया और कितना करंट यहाँ से पास हो रहा है। तो करंट के बारे में जो बेसिक मालूमात थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। इस हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में लाजमी पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।